फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, प्रोकैरियोटिक डीएनए एप्लीकेशन। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए लाइगेज। मतलब जो एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, वो कैसे करके अपना फंक्शन को करता है, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। डिटेल्ड स्टडी किया था इसके बारे में। आज हम लोग को क्या देखना है? आज हम लोग को देखना है द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वही मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का केमिस्ट्री क्या है, इसको आज हम लोगों को डिटेल्ड स्टडी करना है। और इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाउ द एक्सटेंशन ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस अकर फ्रॉम 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर। मतलब जो आरएनए प्राइमर बनता है, तो याद रखिए मैंने क्या बताया था, आरएनए प्राइमर का हमेशा 3 प्राइम OH ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो वो जो 3 प्राइम OH ग्रुप जो फ्री है ना, उससे कैसे करके हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होगा। ये हम लोगों को देखना है, आज डिटेल्ड स्टडी करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके केमिस्ट्री को समझते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एप्लीकेशन क्या है। तो देखो जो भी मैं इधर लिखा हूँ, ठीक है, ये सब सारा का सारा मैं यहाँ पर कोरिलेट कर दूंगा। पहले मुझे समझाना है। देखो क्या है, देखो क्या चीज है, ये बहुत आसान है। कैसे करके ये इजी है, देखो देखो क्या चीज होता है। हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मान लो ये कैसी चीज, मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है 3 प्राइम, और इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। तो इधर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम होगा, और इधर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम होगा। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। आरएनए प्राइमर हम लोग बोलेंगे, ये स्ट्रैंड में किस डायरेक्शन में बनेगा, हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट टू द जो भी स्ट्रैंड है, जैसे कि मान ऑपोजिट टू द हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। मतलब क्या चीज है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है ना, तो हम लोग बोलेंगे जो आरएनए प्राइमर बनेगा वो इसके क्या बनेगा, ऑपोजिट बनेगा। मतलब इधर क्या होगा 5 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा 3 प्राइम OH, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रैंड के ऑपोजिट बनेगा आरएनए प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में होगा, हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम OH, ठीक है। देख लीजिए ये 3 प्राइम मतलब बट ऑब्वियस है, यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम OH की तरफ बनेगा, ठीक है। तो देखो चाहे कोई सा भी लीडिंग, चाहे कोई सा भी डीएनए के स्ट्रैंड हो, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड हो, चाहे वो लैगिंग स्ट्रैंड हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब क्या चीज है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम OH को क्या करेगा, यूज करके क्या करेगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, नया डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि चाहे लीडिंग स्ट्रैंड है चाहे लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, आरएनए प्राइमर तो बनता ही बनता है ना। और आरएनए प्राइमर जब बनेगा तो आरएनए प्राइमर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप हमेशा फ्री होगा, ठीक है। और वो 3 प्राइम OH ग्रुप जो होता है, उससे कैसे करके न्यू डीएनए का एक्सटेंशन होता है, इसको हम लोगों को स्टडी करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ द एक्सटेंशन ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस अकर फ्रॉम 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यही हम लोगों को स्टडी करना है। तो मैं बस एक आरएनए प्राइमर को मैं लेकर चल रहा हूं, सारा का सारा आरएनए प्राइमर में क्या होगा, 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री होगा, और सारा का सारा सेम मैकेनिज्म होगा। मैं बस एक आरएनए प्राइमर से क्या कर रहा हूं, द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को समझा रहा हूं, या हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन होगा नया डीएनए का फ्रॉम 3 प्राइम OH ग्रुप ऑफ क्या चीज, आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये स्ट्रैंड को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सब में क्या होगा, एक ही जैसा ही होगा। देखो यहाँ पर क्या चीज है, अब देखिए क्या चीज है, ये आरएनए प्राइमर है, ठीक है, हम लोग जानिए आरएनए प्राइमर, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आरएनए प्राइमर है, आप लोग जानिएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये वाले स्ट्रैंड को क्या कर दे रहा हूँ, थोड़ा मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ। ये 3 प्राइम ये है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम है, ठीक है। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये है आरएनए प्राइमर, ठीक है, ये क्या चीज है, आरएनए प्राइमर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं यही आरएनए प्राइमर को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर यही आरएनए प्राइमर को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है, ये आरएनए प्राइमर है, ये क्या चीज है 5 प्राइम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लास्ट में क्या रहेगा 3 प्राइम OH, ठीक है। अब देखो चूंकि आरएनए है ना, तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए में न्यूक्लियोटाइड क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, ए हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे यू हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे सी हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे जी हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, ए हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे सी। मान लो यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ पर मान लो सी है,
ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो सी है, यही आरएनए, ये क्या चीज आरएनए प्राइमर है, क्योंकि आरएनए प्राइमर कैसे करके पता चल रहा है, हम लोग बोलेंगे आरएनए के स्ट्रैंड में देखो क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे थाइमिन नहीं है, क्या है, हम लोग बोलेंगे यूरासिल है। इसका मतलब ये जो स्ट्रैंड है वो क्या चीज का स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का स्ट्रैंड है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ डीएनए है ना, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर ये होगा नाइट्रोजनस बेस, हम लोग जानते हैं ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का क्या होगा, टी होगा डीएनए में, यू का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा, सी का क्या होगा, जी होगा, जी का क्या होगा, सी होगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ए का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी होगा डीएनए में। ठीक है, और सी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जी होगा। देखो यही है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे। ठीक है, ए और टी के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, और सी और जी के बीच में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यही हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डीएनए, इसको क्या बोलेंगे, आरएनए। ये वाला क्या चीज है, डीएनए का स्ट्रैंड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, और अब एक्सटेंशन कहां से होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन कहां से होगा, ये 3 प्राइम जो ओवेज ग्रुप है यहां से एक्सटेंशन होगा, यहां से क्या होगा, डीएनए बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्राइम ओवेज ग्रुप है वो क्या चीज है, वो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर भी तो डीएनए के स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर और भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स होगा। मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या चीज, मान लो सी है, यहाँ पर मान लो जी, ऐसे करके। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था कि ये डीएनए आरएनए का जो डीएनए आरएनए प्राइमर का जो ये है ना जंक्शन है, उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मेन हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। और वो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम कुछ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है ये, डीएनए पॉलीमरेज। कैसा डीएनए पॉलीमरेज, हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि यही क्या चीज है, मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम। ठीक है, तो कैसे करके ये काम करता है, ठीक है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच जो है आरएनए प्राइमर का, उसको यूज करके क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो देखो ये हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर वैसे वैसे ये क्या करेगा, यहाँ पर आरएनए के स्ट्रैंड को क्या कर देगा, ऐसे करके एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, जैसे ही एक्सटेंड करेगा तो फिर ए के साथ क्या होगा, कौन सा हम लोग बोलेंगे, ए के साथ कौन सा बेस करेंगे, ए के साथ हम लोग बोलेंगे टी होगा, क्योंकि ये डीएनए बना रहा है, ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, कौन, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3। जैसे हम मूव किया तो ए के साथ टी को ये कर दिया, ठीक है, जोड़ दिया डीएनए पोल 3। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा और आगे मूव करेगा तो टी के साथ किसको जोड़ देगा, हम लोग बोलेंगे ए को जोड़ देगा, क्योंकि टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है। ठीक है, कौन ये काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये डीएनए पोल 3 आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब फिर ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, फिर ये क्या करेगा, ये डीएनए पोल 3 जब यहाँ पहुंचेगा तो फिर वो क्या करेगा, सी के साथ किसको जोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सी के साथ किसको जोड़ेगा, जी को जोड़ेगा, क्योंकि सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होता है। ठीक है, उसी तरह फिर ये डीएनए पोल जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा वैसे वैसे डीएनए का जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसके सामने वाला जो भी मतलब ये है बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जोड़ता चला जाएगा। तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जी होगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पोल 3 जैसे जैसे आगे चलता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे डीएनए का क्या है, जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजनस बेस है उसको ये डीएनए पोल 3 क्या करता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे जोड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या चाहिए, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 को हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनटीपीज चाहिए। ठीक है, डीएनटीपीज में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डीएनटीपीज में क्या क्या आता है, अभी देखिए डीएनटीपीज में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी आता है, क्या आता है, डीजीटीपी आता है, डीसीटीपी आता है, और क्या आता है, हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी आता है। ठीक है, याद रखना डीएनटीपीज वैसा रो मटेरियल होता है, वैसा मॉलिक्यूल्स होता है जो केवल हम लोग बोलेंगे डीएनए को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये क्या चीज में हेल्प करेगा, डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। डीएनटीपीज वैसा मॉलिक्यूल होता है, वैसा रो मटेरियल होता है जो केवल हम लोग बोलेंगे डीएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसीलिए डी यहाँ पर लिखा गया है, डी स्टैंड्स फॉर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी। तो ये डीएनटीपीज क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी हो सकता है, क्या हो सकता है, डीजीटीपी हो सकता है, डीसीटीपी हो सकता है, डीटीटीपी हो सकता है। डीएटीपी का मतलब डी मतलब क्या, डीऑक्सी मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा ना, तो इसका मतलब ये ए कहां से आया, हम लोग बोलेंगे ये डी एटीपी से आया, ठीक है। सिमिलरली देखो क्या है, डी जीटीपी है, ठीक है, डी जीटीपी है, तो यहाँ पर देखो सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, जी है ना, तो ये जी कहां से हम लोग बोलेंगे डी जीटीपी से आया। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर डी सीटीपी है, तो सी का क्या होता है हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, सी का क्या है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस क्या चीज है, सी है ना, ठीक है। सी का क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जी है, तो यहाँ पर क्या है, देखो नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर बेस पेयर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी होती है, सी कहां से हम लोग बोलेंगे डी सीटीपी से आया। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर क्या चीज है, ए है ना, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी होता है, तो टी कहां से हम लोग बोलेंगे डी टीटीपी से आया। इसका मतलब होगा कि डीएनए पोल 3 को क्या चाहिए, डी एनटीपीज चाहिए, तभी ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डी एनटीपीज का यूज करके ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो केमिस्ट्री होता है डीएनए रेप्लिकेशन को, उसमें ये इंक्लूड किया जाता है कि कैसे करके न्यू डीएनए बनेगा, मतलब कहां से हम लोग बोलेंगे, जो आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम ओएच ग्रुप है वहां से, ठीक है। तो इसके लिए ये सब सारा क्या रिएक्शन होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। एसेंस जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और क्या ये अटैक्स ऑफ अल्फा फास्फेट ग्रुप में अटैक किया जाता है, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल चाहिए डीएनए को बनाने के लिए, और उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकमिंग डीएनटीपीज बोलते हैं। और ये इनकमिंग डीएनटीपीज में क्या आता है, डीएटीपी आता है, डीजीटीपी आता है, डीटीटीपी आता है, और हम लोग बोलेंगे डीसीटीपी आता है, ठीक है। इसी का यूज करके क्या कर रहा है डीएनए पोल, क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए को बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या किया डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या किया, देखो जैसे ही हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 जैसे आगे की तरफ मूव किया, तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, देखो डीएनए के स्टार्ट में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नाइट्रोजनस बेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एडेनिन है ना, ठीक है, ये एडेनिन है। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है ना, ठीक है। क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है। तो कौन सा हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल एंटर करेगा, क्या चीज में हम लोग बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये एक्टिव साइट बोलते हैं किसका, डीएनए पोल 3 का, ठीक है। तो ये जो कैटालाइटिक सेंटर है, ये एक्टिव साइट है डीएनए पोल 3 का, उसमें कौन इंटर करेगा, देखो कौन इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन इंटर करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन इंटर करेगा, डीटीटीपी इंटर करेगा, कौन इंटर करेगा, डीटीटीपी इंटर करेगा, देखो डीटीटीपी इंटर करेगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे। अब ये डीएनए पोल 3 कुछ ऐसा करेगा, देखो कि क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या चीज है, डीऑक्सी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डीटीटीपी का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब डीसीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। डीजीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पर ये पॉलीमरेज 3 कुछ ऐसा करेगा कि यहाँ पर डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट से क्या करेगा, थाइमीन को ऐसे करके बाहर निकालेगा, ठीक है, थाइमीन को बाहर निकालेगा। और ए और टी के बीच में हम लोग जानते हैं थाइमीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये थाइमीन है ना, ये थाइमीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर देखो बॉन्ड बना देगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए का 3 प्राइम ओएच ग्रुप है, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ये कौन बनाया, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3। सिमिलरली अब जैसे ही डीएनए पोल 3 यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, ऐसे करके मूव करके ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर क्या है, टी है ना, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा। तो यहाँ पर कौन इंटर करेगा, यहाँ पर कौन इंटर करेगा, डीएटीपी इंटर करेगा इसके एक्टिव साइट में। जैसे ही डीएटीपी इंटर किया इसके एक्टिव साइट में डीएनए पोल 3 का, तो डीएनए पोल 3 कुछ ऐसा करेगा कि वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, देखो टी का पेयरिंग करा देगा ए के साथ, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बना देगा, ए और टी के बीच में क्या बना देगा, देखो ध्यान से क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। सिमिलरली देखो जैसे ही डीएनए पोल 3 अब यहाँ पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइटोसिन है ना, तो साइटोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे जी होता है ना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ये होता है, जी होता है, हम जानते हैं। तो कौन इंटर करेगा यहाँ पर, कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा डीएनटीपी इंटर करेगा, किसमें,
कैटालाइटिक साइट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3। तो हम लोग बोलेंगे कौन इंटर करेगा, ये इंटर करेगा, कौन इंटर करेगा, डीजीटीपी इंटर करेगा ना। फिर उसके बाद देखो डीजीटीपी में हम लोग बोलेंगे कुछ ऐसा चेंजेस लाएगा डीएनए पोल 3 कि ये क्या करे, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है और ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे क्या बना देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। ठीक है, सिमिलरली जब जैसे डीएनए पोल 3 अब यहां पर पहुंचेगा, जैसे वो यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर क्या चीज है, देखो नाइट्रोजनस बेस क्या है, गुआनिन है ना। तो गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, हम लोग बोलेंगे सी ही तो होगा ना, डीसीटीपी। तो यहां पर कौन इंटर करेगा, डीसीटीपी इंटर करेगा। डीसीटीपी इंटर करेगा तो यहां पर देखो ये न्यूक्लियोटाइड को मैं दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, सी है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड में फिर क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बना रहा है, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 बना रहा है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए ये डीएनए पोल 3 जो मेन एंजाइम वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाता है। और वैसे भी तो सोचो, देखो ऐसे करके इसको सोचो, देखो हम लोग अगर डीएनए को देखेंगे, ठीक है, डीएनए को अगर हम लोग देखेंगे तो डीएनए में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है पहला, ये मान लो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये चीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये मान लो यहाँ पर क्या है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा न्यूक्लियोटाइड, मान लो 3 प्राइम 5 प्राइम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम। ये पहला न्यूक्लियोटाइड एंटी लिख रहा हूं मैं, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर देखो यहाँ पहला न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर क्या होगा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, ये हम लोग जानते हैं। इसका मतलब देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ रहा है, देखो ध्यान से किसके थ्रू जुड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू ही तो जुड़ रहा है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या चीज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। सारा का सारा न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहां भी देख सकते हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका मतलब जब डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्चुअल में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में ये डीएनटीपीज का यूज करता है। डीएनटीपीज को लेके ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से तीसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, तीसरे न्यूक्लियोटाइड से चौथे न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। और ऐसे करके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस करता चला जाता है। ठीक है, तो डीएनए पोल 3 को काम करने के लिए क्या चाहिए, डीएनए पोल 3 का काम क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करना बिटवीन दी हम लोग बोलेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब देखो इसके लिए हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3 को हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, डीएनटीपीज चाहिए। डीएनटीपीज में हम लोग बोलेंगे क्या आता है, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी और डीटीटीपी। ये सब सारा का सारा जो रॉ मटेरियल्स जो देख रहे हो, ये सब सारा का सारा रॉ मटेरियल्स याद रखना डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, क्या चीज, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर क्या चीज है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर क्या चीज है तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर क्या चीज है चौथा न्यूक्लियोटाइड। ऐसा करके क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता चला जा रहा है। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ। ठीक है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना कौन रहा है, यही एंजाइम बना रहा है डीएनए पोल 3। तो कैसे करके बना रहा है, यही अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ। फिर देखो यहाँ पर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा, समझिएगा क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या चीज है, अगर हम लोग जानते हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड मान लीजिए पहला डीएनए का ये 3 प्राइम है, मान लो ये क्या चीज है, ये 3 प्राइम है, और ये मान लो क्या चीज है, ये 5 प्राइम है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये 5 प्राइम होगा, बट ऑब्वियसली ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम होगा। तो उसमें क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे पहला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ रहता है किससे हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ रहता है किससे, तीसरे न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ रहता है किससे, हम लोग बोलेंगे चौथे न्यूक्लियोटाइड से। ऐसे चलता चला जाता है। तो किसके थ्रू जुड़ रहा है, तो देखो किसके थ्रू जुड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है।
सिमिलरली यहाँ पर भी होगा ये न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर भी क्या होगा तीसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर भी क्या होगा चौथा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या चीज है, फोस्फोडास्टर बॉन्ड, फोस्फोडास्टर बॉन्ड। ये क्या है, फोस्फोडास्टर बॉन्ड। ये फोस्फोडास्टर बॉन्ड को बना कौन रहा है, याद रखना, बना कौन हम लोग बोलेंगे मेन डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम, जिसको क्या बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज 3। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड पे कौन कौन हम लोग बोलेंगे कंपाउंड आता है, तो हम लोग बोलिए कौन कौन मॉलिक्यूल्स आता है, तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड हम लोग बोलेंगे 3 कंपाउंड के मिलने से बनता है। सबसे पहला जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पेंटोस शुगर बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और डीएनए के केस में इस पेंटोस शुगर को क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या आता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस आता है। ठीक है, और ये नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्यूरीन भी होगा और क्या होगा, पाइरिमिडीन भी होगा। प्यूरीन में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन और क्या गुवानिन, और पाइरिमिडीन में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, साइटोसिन और क्या चीज, थायमिन, चूंकि डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, और क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं H3PO4। ठीक है, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर भी होगा, क्या होगा नाइट्रोजनस बेस भी होगा, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। ये वाला देखो, ये नाइट्रोजनस ये न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, पेंटोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा, इसमें भी क्या होगा नाइट्रोजनस बेस होगा, इसमें भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि हम लोग बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर, ये क्या चीज है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस हम लोग बोलेंगे क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस, प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पर ये क्या होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्लस क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस, प्लस क्या चीज हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। ये किसके थ्रू जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडास्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। सिमिलरली ऐसा चलता चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और तब जाके क्या बनता चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए बनता चला जाएगा। और हमेशा याद रखना है फोस्फोडास्टर जो बॉन्ड होता है ना, फोस्फोडास्टर जो बॉन्ड होता है ना, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, तो हम लोग हमेशा याद रखना, वो हम लोग बोलेंगे किस डायरेक्शन में बनेगा, तो वो 3 प्राइम COPOC याद रखना 5 प्राइम। ठीक है, ये जो 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम है, ये मैं अभी कोरिलेट कर दूंगा, अभी केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे तो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, अब मैं एक न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूं, उसका ये इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, डीएनए का एक्सटेंशन हो रहा है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम है वो क्या कर रहा है, फोस्फोडास्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहा है, मतलब 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम, ये कैसे करके हो रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कैसे करके, देखो यहाँ इसको मैं बना रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, ये हम लोग जानते हैं, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है 3 प्राइम 5 प्राइम, ये डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है, देखो यहाँ पर क्या बना है 5 प्राइम 3 प्राइम, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर बना है। ये क्या चीज बना है, आरएनए प्राइमर बना है। यहीं पर क्या होगा, मेन एंजाइम डीएनए पोल 3 बाइंड करेगा और क्या करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, मैं एक स्ट्रैंड पे दिखाया, उधर दूसरा भी स्ट्रैंड है, वहां पर भी क्या बना होगा, आरएनए प्राइमर बना होगा। ठीक है, ये डीएनए का बस एक स्ट्रैंड को दिखाया हूं जिसमें आरएनए प्राइमर बनाया, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा पॉलीमराइजेशन, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा भी डीएनए का स्ट्रैंड होगा जहां पर क्या बना होगा, आरएनए प्राइमर बना होगा। ठीक है, और उस आरएनए प्राइमर से क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो मैं बस एक डीएनए के स्ट्रैंड को और एक आरएनए प्राइमर से समझा रहा हूँ। देखो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, अब इसमें क्या जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मेन एंजाइम है। ठीक है, और ये क्या करेगा, फिर डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, देखो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बनाता चला जाएगा बाय यूजिंग, हम लोग बोलेंगे आरएनए। ठीक है, आरएनए प्राइमर। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग कैसे कैसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे करके वर्टिकली भी दिखा सकते हैं। ये क्या चीज है, 3 प्राइम है, ये क्या चीज है 5 प्राइम, देखो ये वाला, ये डीएनए का स्ट्रैंड है 3 प्राइम, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर है, देखो ध्यान से, ये 5 प्राइम है, ये क्या चीज है 3 प्राइम होगा, चाहिए ये आरएनए प्राइमर है, ये वाला,
ये क्या चीज है, आरएनए, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्राइमर, यही वाला देखो आरएनए प्राइमर है, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर डीएनए का अगर ए होगा तो आरएनए में क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डीएनए में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अगर मान लो सी होगा, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो हम लोग बोलेंगे सी है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या होगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जी होगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टी है मान लो डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड ये सब, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जी है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ए है, ऐसे करके ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये वाला क्या चीज, ये आरएनए के स्ट्रैंड, ये क्या चीज है, डीएनए के स्ट्रैंड है। अब आरएनए के जो स्ट्रैंड में जो 3 प्राइम ओएच ग्रुप जो है, उससे क्या होगा, डीएनए क्या होगा, बनता चला जाएगा, हम लोग जान रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसी को देखो मैं यहाँ पर केमिस्ट्री, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला डीएनए के स्ट्रैंड को बना रहा हूँ इधर, ये वाला, ये डीएनए के स्ट्रैंड को बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे पेंटोस शुगर है, ये हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये वाला, ठीक है। कैसे पता चलेगा डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो याद रखने इसमें कितना कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा। तो ये देखो, ये कार्बन नंबर 1, ठीक है, 1 प्राइम इसको ले रहे हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बन नंबर 5, मतलब 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। और याद रखना जो 3 कार्बन नंबर 3 होता है वहां पर हमेशा OH फ्री रहेगा, ठीक है, वहां पर क्या रहेगा, हमेशा OH फ्री रहेगा। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे इसका जो पहला कार्बन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा है, देखो क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे, क्या जुड़ा हम लोग बोलेंगे, एडेनिन जुड़ा हुआ है एज ए नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट होगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फेट होगा, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सिंपल क्या दिखा रहा हूँ, फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फेट होगा, ठीक है, उसको मैं ऐसे दिखा दिया। तो ये क्या बना, देखो ध्यान से, ये क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड बना, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, देखो ध्यान से, ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर उसका केमिस्ट्री मैंने दिखाया, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये एडेनिन, देखो एडेनिन, और ये यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड का, बस फॉस्फेट को दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह देखो दूसरा यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड को दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5, ये दूसरा हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, देखो ध्यान से, इसका कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, देखो यहाँ पर साइटोसिन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये साइटोसिन है, ठीक है, ये साइटोसिन है, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोसिन है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, इसका देखो, इसका भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट होगा यहाँ पर, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ फॉस्फेट को दिखाया। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये वाला, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये वाला पूरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, क्या चीज है, देखो यहाँ पर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और ये क्या है, कार्बन नंबर 4, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 5। मैं 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये प्राइम मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है ना, उसमें ऑलरेडी काउंटिंग हो चुका है 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर जितना भी मतलब डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पर काउंटिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, हम लोग बोलेंगे प्यूरिन, मतलब गुआनिन जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या है, गुआनिन। अगर गुआनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो गुआनिन में हम लोग बोलेंगे कार्बन है, उस कार्बन में क्या नंबरिंग ऑलरेडी हो चुका है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, वहां पर ऑलरेडी नंबरिंग हो चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम लोग नंबरिंग करें तो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम दे रहे हैं, ठीक है। इसका भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फॉस्फेट होगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड होगा, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। हमेशा याद रखना, देखो हमेशा याद रखना, जो मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर किस किस कहाँ किसके किसके बीच में बनेगा, तो देखो ये पहला न्यूक्लियोटाइड तीसरा पोजीशन में क्या है, OH है। उसी तरह दूसरा न्यूक्लियोटाइड में देखो ध्यान से, पहला न्यूक्लियोटाइड का डीऑक्सीराइबोस शुगर के तीसरा पोजीशन पे OH है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर का तीसरा पोजीशन पे देखो क्या चीज है, बिल्कुल OH होगा। तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें देखो डीऑक्सीराइबोस शुगर के तीसरे पोजीशन पे क्या होगा, OH रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा वो हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, और हम लोग बोलेंगे ये देखो, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड का हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसमें जो 3 प्राइम OH है ना, उसके बीच में देखो ध्यान से, इसके बीच में, और हम लोग बोलेंगे ये जो पांचवा कार्बन है ना, उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे
एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कैसे बनेगा यहाँ पर मैं बता दूंगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे अगला वाला जो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें क्या चीज है, 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री है, ठीक है, और क्या चीज है, फॉस्फेट है, और क्या चीज है, उससे पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें देखो उसका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या है, ये कार्बन नंबर 5 है, उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगी, दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। ये मैं सिंपल समझाने के लिए ऐसा किया हूं कि हम लोग बोलेंगे ये जो तीसरा पोजीशन होता है, मतलब तीसरा कार्बन होता है किसका, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर का, और हम लोग बोलेंगे उससे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का 5वां कार्बन होता है, उसके बीच में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से आया है, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। किस डायरेक्शन में बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम COP5 प्राइम। यहां पर नहीं पता चल रहा है लेकिन यहां पर पता चल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो आरएनए प्राइमर है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आरएनए प्राइमर है, तो मैं आरएनए प्राइमर में भी क्या चीज, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये क्या चीज है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। देखो ये जो यहाँ पर ये जो मतलब न्यूक्लियोटाइड है इसको हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डीऑक्सी। यहाँ पर क्योंकि डीएनए का बन रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर जो पेंटोस शुगर होगा वो डीऑक्सी होगा। डीऑक्सी का मतलब जो दूसरा कार्बन होता है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब क्या रहेगा, केवल हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे करके यहाँ पर क्या रहेगा, केवल हाइड्रोजन। तभी हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्या चीज, डीऑक्सी, क्या चीज, राइबोस शुगर। किसमें मिलता है, डीएनए में। डी मतलब डीई का मतलब हो गया डिलीट, ठीक है, क्या चीज डिलीट, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। किससे, हम लोग बोलेंगे राइबोस से। मतलब ये जो राइबोस शुगर है उसके दूसरे पोजीशन में जो कार्बन है उस कार्बन से ऑक्सीजन हट जाएगा, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, या मोर स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे, 2 प्राइम डीऑक्सी क्या चीज, राइबोस शुगर, ठीक है, जो कि किसमें मिलता है, हम लोग बोलेंगे डीएनए में मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला स्टैंड। अब देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या, ये वाला आरएनए का स्टैंड है ना, देखो ध्यान से, ये वाला किसका स्टैंड है, आरएनए का स्टैंड है, देखो यहाँ पर ये वाला, इसमें भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड, इसमें ये सब भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो मैं पहला न्यूक्लियोटाइड को देखो बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब इसमें क्या क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या क्या रहेगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 प्राइम 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 मतलब 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 4 प्राइम, और यहाँ पर क्या, ये कार्बन नंबर 5 प्राइम, ठीक है। पहले पोजीशन में क्या रहेगा, देखो ध्यान से, पहले पोजीशन में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, यूरासिल रहेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। और ए और यू के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरे पोजीशन में यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे OH रहेगा। तीसरे पोजीशन पे भी क्या रहेगा, OH रहेगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे आरएनए में राइबोस शुगर मिलता है, ना कि हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, याद रखना चाहिए, राइबोस शुगर। और डीएनए में क्या मिलता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब दूसरा जो कार्बन है किसका, हम लोग बोलेंगे ये राइबोस शुगर का, उससे क्या चीज हट गया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन हट गया, इसीलिए क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस, फाउंड इन डीएनए, और राइबोस शुगर फाउंड इन आरएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, ऐसे दिखा दे रहा हूँ। कार्बन नंबर 5 जो है यहाँ पर याद रखना 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये तो सबसे पहला ये क्या था, आप लोग बोलेंगे क्या था, न्यूक्लियोटाइड था आरएनए का। यहाँ पर सिमिलरली हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, देखो ध्यान से, आरएनए का, जिसमें क्या चीज है, देखो ध्यान से, जिसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, और यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 5 प्राइम। 1 से क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, 1 से क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे गुआनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 से देखो ये वाला गुआनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो G और C के बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, यही वाला को देखो दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तीसरा पोजीशन पे OH फ्री रहेगा, दूसरा पोजीशन पे भी OH रहेगा, तभी ये राइबोस शुगर है, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर हम लोग ये तीसरा ये को बना रहा हूँ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज को, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को बना रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5। पहला पोजीशन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, साइटोसिन रहेगा, देखो C लिख दिया, C और G के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, और तीसरा ये जो कार्बन है उसमें क्या रहेगा, OH हमेशा फ्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए क्या चीज हो रहा है, बहुत इजी है। देखो हमेशा याद रखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिसको हम लोग बोलते हैं 3COP OC5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, देखो ध्यान से, इसका जो तीसरा कार्बन ना, पहला
पहला जो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन का जो OH है ना उसके बीच में वो, और हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट, और हम लोग बोलेंगे अगला जो ये है ना न्यूक्लियोटाइड उसका जो पांचवा कार्बन है ना उसके बीच में क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे ये देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड का तीसरा पोजीशन पे क्या है, OH है, ये तीसरा कार्बन पे क्या है, OH है, ये OH। ठीक है, इसका OH फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट के साथ, और इसका अगला वाला जो क्या चीज है न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये तो था आरएनए। आरएनए कैसे है, हम लोग बोलेंगे आरएनए के स्ट्रैंड कैसे हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूरासिल है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का सिंथेसिस होगा। तो बार बार ये जो 3 प्राइम OH जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये क्या चीज, ये 3 प्राइम OH कुछ नहीं, ये 3 प्राइम OH हम लोग बोलेंगे, देखो कौन वाला 3 प्राइम OH ग्रुप है, ये जो हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर में मिलने वाला क्या चीज है, 3 प्राइम राइबोस शुगर में हम लोग बोलेंगे तीसरे कार्बन में मिलने वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप है। ठीक है, ये यही वाला OH ग्रुप है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर में। देखो राइबोस शुगर में मिलने वाला जो तीसरा कार्बन होता है उसका क्या चीज है, ऑक्सीजन फ्री है, उसमें OH ग्रुप फ्री है, वही यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये 3 प्राइम OH लिखा हुआ है, ये 3 प्राइम OH का चीज है, यही 3 प्राइम OH है, जो कि क्या चीज है हम लोग बोलेंगे जो आरएनए में जो राइबोस शुगर उसमें तीसरा कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप फ्री है वही यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH ग्रुप है। अब यहीं से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है, देखो ध्यान से कैसे होता है। इसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, इसके बाद हम लोग बोले कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, थाइमिन है ना। तो यहाँ पर मैं थाइमिन को बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे समझाने के लिए यहाँ पर मैं क्या बना दे रहा हूँ, थाइमिन को बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर मैं थाइमिन को बना दे रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है कार्बन नंबर 5। मैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड 5 प्राइम करके कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, थाइमिन है। देखो 1 के साथ हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ क्या रहेगा, थाइमिन है, देखो T। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पर देखो तीसरा पोजीशन पे हमेशा क्या फ्री होगा, OH ग्रुप फ्री होगा। दूसरा कार्बन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे H रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, पांचवा कार्बन और पहला वाला न्यूक्लियोटाइड, और हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड का क्या चीज हम लोग बोलेंगे जो डीऑक्सीराइबोस शुगर का तीसरा कार्बन। ठीक है, जो ऑक्सीजन उसके और OH ग्रुप उसके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है ना, ये मैं केमिकली डीएनए के स्ट्रैंड को दिखा रहा हूँ। अब देखो अब क्या होगा, अब यहीं से क्या होना, हम लोग बोलेंगे क्या होना है, डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऐसा करके क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से ये क्या चीज जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे ये को क्या जुड़ा हुआ रहेगा, डीएनए पोल 3, ये मेन एंजाइम जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ये वाला यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, कैसे करके हम लोग बोलेंगे अगला न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। कैसे करता है, देखो कैसे करता है। इसके लिए देखो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 है यहाँ पर। ठीक है, जुड़ा हुआ है। अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 को देखेंगे तो ये हम लोग बोलेंगे कैसा दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा, देखो ध्यान से, ये वाला ये जो हमारा हैंड का जो फिंगर है ना उसके जैसा ये दिखेगा। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, बिल्कुल हमारा हाथ के जैसा, बिल्कुल हमारा हैंड के जैसा दिखेगा। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फिंगर डोमेन है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे थंब डोमेन है। किसका हम लोग बोलेंगे, डीएनए पोल 3 का, याद रखना है। ठीक है, और ये वाला देखो, ये वाला क्या चीज, ये वाला हमारा पाम है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पाम डोमेन बोलेंगे। कहीं पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पाम डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाम डोमेन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये फिंगर है, ये पाम है, ये क्या चीज है, थंब है। और ये जो पाम है ना, देखो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एंजाइम का क्या प्रेजेंट है, एक्टिव साइट प्रेजेंट है। ये वाला क्या चीज है, एक्टिव साइट प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैटालाइटिक सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, यही एंजाइम यहाँ पर ऐसा करके क्या है, हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ है। यही एंजाइम में देखो डीएनए पोल 3, यही एंजाइम में डीएनए पोल 3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो समझो क्या चीज है, जो भी डीएनटीपीज आना है। ठीक है, जो भी डीएनटीपीज आना है, मतलब हम लोग बोलेंगे डीएनए को बनाने वाला रॉ मटेरियल जो होता है डीएटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी और क्या हम लोग बोलेंगे डीसीटीपी। ठीक है, वो कहाँ आता है, जो भी डीएनटीपीज आता है वो कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर में आता है। हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट ऑफ डीएनए पोल 3 में ही आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, देखो ध्यान से, अब ये होता है, याद रखना, इसको जो एक्टिव साइट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डाइवेलेंट मेटल आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, 2 डाइवेलेंट क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे
मेटल आयन प्रेजेंट होगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे, इसके एक्टिव साइट में। एक मेटल आयन को बोलेंगे Mg2+ और एक मेटल आयन को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे Zn2+। ठीक है, ये दोनों मेटल आयन प्रेजेंट है इसके एक्टिव साइट में। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये जो मतलब डीएनए पोल 3 में, ये डीएनए पोल 3 ऐसे करके जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या चीज है, डीएनए पोल 3 का क्या चीज है, ये वाला एरिया क्या चीज, डीएनए पोल 3 का एक्टिव साइट है। ठीक है, और इस एक्टिव साइट में क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, दो मेटल आयन प्रेजेंट है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं Mg2+ और दूसरा क्या बोलते हैं Zn2+, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, देखिए समझिए क्या चीज है, बहुत ईजी है, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। हम देखो इनकमिंग जो डीएनटीपीज होगा, इनकमिंग जो डीएनटीपी आएगा, इनकमिंग डीएनटीपीज जो आएगा वो क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे टी के साथ कौन पेयर करेगा, ए ही तो करेगा ना। तो इसका मतलब जो इनकमिंग डीएनटीपीज है यहाँ पर जो आने वाला वो क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी आएगा। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ए के साथ ही कौन पेयर करेगा, हम लोग बोलेंगे टी पेयर करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो न्यूक्लियोटाइड होने वाला है वो हम लोग बोलेंगे कौन सा न्यूक्लियोटाइड होने वाला है, हम लोग बोलेंगे वैसा न्यूक्लियोटाइड जिसके पास क्या हम लोग बोलेंगे एडेनिन है, या हम लोग क्या बोलेंगे डीएटीपी है। ठीक है, मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पर आएगा, तब जाकर हम लोग बोलेंगे सी और ए, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड आएगा जिसको डीएटीपी बोलते हैं, उसके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और एक और टी के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा, बहुत ईजी है। देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये एंजाइम को मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में ऐसे करके, ये मैं डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, डीएनए पॉलीमरेज 3 ऐसे करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि समझ में आए, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है ऐसे, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक्टिव साइट है और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे दो मेटल आयन प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखना दो मेटल आयन प्रेजेंट है। एक मेटल आयन को बोलते हैं क्या चीज, Mg2+। ठीक है, एक मेटल आयन को क्या बोलते हैं Mg2+। अब देखो Mg2+ क्या करेगा, देखो ध्यान से, Mg2+ क्या करेगा, देखो सबसे पहले Mg2+ किसको अटैक करेगा, देखो ध्यान से, किसको अटैक करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको अटैक करेगा, ये जो हम लोग बोलेंगे आरएनए प्राइमर का, देखो ध्यान से, आरएनए प्राइमर का जो लास्ट जो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड रहेगा ना, आरएनए प्राइमर का जो सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड रहेगा, सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड यही तो है ना, देखो ध्यान से। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड रहेगा आरएनए प्राइमर का। ठीक है, उसमें हम लोग बोलेंगे जो राइबोज शुगर है उसमें जो तीसरा कार्बन है उसमें जो OH ग्रुप है उसको अटैक करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे Mg2+। ठीक है, तो Mg2+ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अटैक्स, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज अटैक्स, हम लोग बोलेंगे 3' OH ग्रुप और क्या चीज हम लोग बोलेंगे राइबोज शुगर ऑफ आरएनए प्राइमर। वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, वन मेटल आयन जिसको Mg2+ बोलते हैं वो अटैक करता है 3' OH ग्रुप ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, और मैंने ये लिखा है कि जो पाम डोमेन होता है डीएनए पोल 3 का, उसमें दो डाइवेलेंट मेटल आयन मिलता है, एक को क्या बोलते हैं Mg2+, एक को क्या बोलते हैं Zn2+। और Mg2+ क्या करेगा, Mg2+ क्या करेगा कि आरएनए प्राइमर का सबसे लास्ट जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना, उसमें जो राइबोज शुगर होगा उसमें जो तीसरा कार्बन में जो OH होगा ना, उसमें अटैक करेगा कौन, Mg2+। ये ऐसे करके अटैक करता है Mg2+ कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, या हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से देखो क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या बोला, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये तीसरा कार्बन में क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, हम लोग जान रहे हैं। Mg2+ जो मेटल आयन है जो हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर ऑफ डीएनए पोल 3 में मिलता है, तो ये हम लोग बोलेंगे ये Mg2+ क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो 3' OH ग्रुप है आरएनए प्राइमर का सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड का जो राइबोज शुगर का जो कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप है उस पर अटैक करेगा और हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन हटा तो O के ऊपर में कैसा चार्ज आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी एनायन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सी एनायन। तो ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन कौन किया, ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन कौन किया, हम लोग बोलेंगे एक मेटल आयन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं Mg2+। तो मैं ऑक्सी एनायन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑक्सी एनायन। ठीक है, ऑक्सी एनायन याद रखना है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, अनस्टेबल है, ऑक्सी एनायन। ठीक है, किसकी वजह से बना, हम लोग बोलेंगे पहला मेटल आयन, वही मैंने लिखा है कि वन मेटल आयन Mg2+ अटैक्स द 3' OH ऑफ प्राइमर, thereby it reduces the affinity of hydrogen atom। बिल्कुल हाइड्रोजन एटम हट जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 3' O- क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन होगा। देख लो 3' O-, 3' O-, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से,
अब यहाँ पर क्या होगा देखो, अब यहाँ पर जो भी इनकमिंग डीएनटीपी होगा, मतलब डीएनटीपी क्या होगा, बट जैसे डीएनए के स्ट्रैंड में क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, थायमीन है ना, तो थायमीन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एडेनिन होगा, मतलब यहाँ पर कौन सा डीएनटीपी आएगा, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी तो आएगा ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, डीएटीपी का स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं डीएटीपी का स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ, कैसे करके देखो होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं डीएटीपी का स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसा कि मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो डीएटीपी का मतलब डीऑक्सी, याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कार्बन नंबर 5 प्राइम, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एडेनिन होगा, बिल्कुल। कार्बन नंबर 2 के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। कार्बन नंबर 3 के साथ क्या होगा, OH ग्रुप होगा। क्योंकि यहाँ डीएनए बनना स्टार्ट हो गया ना, तो डीएनए में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी टर्म आता है, 2 प्राइम डीऑक्सी होता है, मतलब दूसरे जो डीऑक्सी राइबोस शुगर का जो दूसरा कार्बन होता है उससे क्या क्या उसमें क्या नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जब याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एडिनोसिन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन बोलेंगे। कब एडिनोसिन बोलेंगे, जब हम लोग बोलेंगे डीऑक्सी राइबोस शुगर किसके साथ जुड़ जाएगा, एडेनिन के साथ जुड़ जाएगा या प्यूरिन के साथ जुड़ जाएगा, तो हम लोग सफिक्स क्या लगाते हैं, ओसिन लगाते हैं, तो इसको एडिनोसिन बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज है, डीएटीपी है ना, ठीक है, क्या बोलेंगे, डीएटीपी। इसको मोर स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। डीऑक्सी का मतलब क्या है, दूसरे पोजीशन पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर डीएटीपी क्या आएगा, डीएटीपी आएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा एडिनोसिन के साथ। तो एडिनोसिन के साथ जो पांचवा कार्बन होता है, देखो ध्यान से, ये जो पांचवा कार्बन है 5 प्राइम, उसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2H होगा, और इसके पास क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहेगा। देखो ये पहला फॉस्फेट, ठीक है, हम लोग बोलेंगे ये दूसरा फॉस्फेट, ठीक है, देखो, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, तीसरा फॉस्फेट है, देखो ध्यान से, ये क्या है, तीसरा फॉस्फेट, ठीक है, ये तो दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर फॉस्फेट में देखना 5 बॉन्ड होता है, ठीक है। फॉस्फेट का जो वैलेंसी होता है 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। तो याद रखना, एक फॉस्फेट के चारों तरफ कितना बॉन्ड रहेगा, 5 बॉन्ड रहेगा, ठीक है, 5 कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग, यहाँ पर मैं O माइनस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर O माइनस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर O माइनस, ये क्या चीज है, O माइनस, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हम क्या, कितना फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये था एडिनोसिन था, अब कितना फॉस्फेट आ गया, ट्राइफॉस्फेट आ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि दूसरे पोजीशन से क्या हटा है, ऑक्सीजन हट गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या क्या बोलेंगे, डीएटीपी बोलेंगे, ठीक है। देखो यही स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे डीएटीपी का, और यही डीएटीपी हम लोग बोलेंगे इंटर करेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक सेंटर ऑफ क्या चीज, या एक्टिव साइट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे डीएनए पोल 3। तो अब जैसे इंटर करेगा तो क्या होगा, देखो तो क्या होगा, देखो बहुत इजी, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो फॉस्फेट है ना, ये जो कार्बन के सामने वाला फॉस्फेट, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा फॉस्फेट, इसको क्या बोलेंगे, बीटा फॉस्फेट, और इसको क्या बोलेंगे, गामा फॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो एंजाइम है डीएनए पोल 3, वो क्या करेगा, इसमें ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का, और यहाँ पर ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड, जो जहां से डीएनए बनना स्टार्ट होगा, उसके बीच में क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा, 3 प्राइम COPO C5 प्राइम, मतलब 3 प्राइम से किस तरह बनेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम, ठीक है। हमेशा हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, ये जो 3 प्राइम O माइनस ऑक्सी एनायन था, वो अनस्टेबल था, वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे अटैक कर रहा है किसमें, अल्फा फॉस्फेट में, ठीक है, अल्फा फॉस्फेट में अटैक कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलेंगे, ठीक है। कैसा अटैक, हम लोग बोलेंगे SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3 प्राइम ऑक्सी एनायन जो बना है, 3 प्राइम O माइनस ऑक्सी एनायन जो बना है, वो क्या करेगा, जो इनकमिंग डीएनटीपीज जो होगा, इनकमिंग डीएनटीपीज जो होगा या डीएटीपी होगा, उसका जो अल्फा फॉस्फेट रहेगा, उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाएगा, और उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक को हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन या SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जिसकी वजह से देखो क्या होगा, जिसकी वजह से देखो क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बीटा और गामा फॉस्फेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ध्यान से, बीटा और गामा फॉस्फेट क्या हो गया, अलग हो गया, तो अलग हो गया तो कैसा दिखेगा, देखो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके देखो दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो डबल बॉन्ड O
O माइनस, यहाँ पर क्या है O माइनस, यहाँ पर क्या है O माइनस, यहाँ पर क्या चीज है O माइनस है। देखो ध्यान से, ये अलग हो गया। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये बीटा फॉस्फेट, ये क्या है गामा फॉस्फेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पायरोफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से क्या होगा, देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा leading to the release of क्या चीज, बीटा एंड गामा फॉस्फेट एज पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो पायरोफॉस्फेट अलग हो गया। तब देखो तब क्या हुआ, देखो तब क्या हुआ, फॉस्फेट का देखो ये वाला जब बॉन्ड, फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड जब टूटेगा, ठीक है, तो ये तो अलग हो जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे बीटा एंड गामा से पायरोफॉस्फेट अलग हो गया। तो फॉस्फेट का एक वैलेंसी फ्री हो गया ना, देखो ध्यान से, फॉस्फेट की ये यहाँ पर देखो वैलेंसी फ्री हो गया। अब ये वैलेंसी और ये ऑक्सीजन को जो माइनस चार्ज है, दोनों क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे एक बॉन्ड बना देगा। देखो तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखो ये अलग हो गया। ठीक है, ये पायरोफॉस्फेट अलग हो गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, और फॉस्फेट का क्या फ्री हुआ, हम लोग बोलेंगे वैलेंसी फ्री हुआ फॉस्फेट का, और ये ऑक्सीजन का माइनस, ये दोनों क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बना देगा, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बना देगा। देखो ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ ऐसे, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या, देखो फॉस्फेट के बीच में क्या बन गया, देखो बॉन्ड बन गया ना। और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, इसको मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, इस तरफ कर दे रहा हूँ सिर्फ, ताकि समझ में आए। ठीक है, देखो इसको मैं इस तरफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अभी भी देखो फॉस्फेट कितना, हम जानते हैं फॉस्फेट पेंटावैलेंट होता है। देखो तो फॉस्फेट की चारों तरफ 5 बॉन्ड रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे, देखो कैसे, देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, क्या बताया था, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम, नहीं बताया था। देखो 3 प्राइम में क्या चीज है, कार्बन है, देखो ध्यान से, 3 प्राइम C हो गया, 3 प्राइम C हो गया। फिर क्या चीज है, C के साथ क्या है, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, C के साथ क्या है, हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन है ना, C के साथ देखो ऑक्सीजन है, वो क्या ऑक्सीजन। फिर देखो ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, फॉस्फेट के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद क्या, फॉस्फेट है। अब ये फॉस्फेट फिर से किसके साथ जुड़ा है, देखो ध्यान से, फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, देखो ये वाला ऑक्सीजन, फिर से किसके साथ जुड़ा, हम लोग बोलेंगे C के साथ जुड़ा। देखो C के साथ कितना पोजीशन में, 5वां पोजीशन पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम क्या चीज, फॉस्फोडाइस्टर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बना है, देख लो यहाँ पर मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोग बोलेंगे C, ये क्या चीज है O, ये 3 प्राइम CO, ये क्या चीज है P, ये क्या चीज है O, और ये क्या चीज है C। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे COPOC। ठीक है, एक्चुअल में देखो O और P के बीच में, और यहाँ पर देखो O और P के बीच में ये जो बॉन्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऐसे करके क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर बेस पेयरिंग होगा, A डबल बॉन्ड क्या होगा, T होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमिलरली अब इसके नीचे भी ऐसे ही होगा, देखो क्या क्या होगा, इसके नीचे कौन सा ये था, हम लोग बोलेंगे D to DNA के स्टार्ट है ना, तो थायमिन के बाद ये देखो, ये वाला न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, वैसा न्यूक्लियोटाइड जो क्या कंटेन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन कंटेन कर रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके बाद सब कुछ सेम होगा। इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन होगा, हम लोग जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुआनोसिन होगा, 3 प्राइम OH, इसके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन नंबर 5, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकमिंग DNTP होगा, G के साथ कौन कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हम लोग बोलेंगे G के साथ C। तो यहाँ पर अब इनकमिंग DNTP क्या होगा, DCTP होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, DCTP का भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेटल आयन है, पहला मेटल आयन जो Mg2+ है, अब ये क्या करेगा, Mg2+ क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये Mg2+ फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे ही 3 प्राइम ऑक्सीजन आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो वो क्या करेगा, ये जो DCTP है, उसके अल्फा फॉस्फेट पर अटैक करेगा, बीटा और गामा से पायरोफॉस्फेट अलग करेगा, क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, आरएनए प्राइमर का 3 प्राइम OH को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सटेंड करता है, और क्या करता है, नया डीएनए बनाता चला जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज, डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखो, अब क्या क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आता है, ये जो पायरोफॉस्फेट है, ये पायरोफॉस्फेट का क्या होगा, बार बार क्या हो रहा है, पायरोफॉस्फेट निकल रहा है ना, तो ये पायरोफॉस्फेट का देखो, ये पायरोफॉस्फेट का सबसे पहला, ये पायरोफॉस्फेट में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो स्टेबलाइज करने के लिए देखो ध्यान से, क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे, और एक मेटल आयन प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे कहां, कैटालाइटिक सेंटर ऑफ क्या चीज, पाम डोमेन ऑफ डीएनए पोल 3, जिसको क्या बोल रहे हैं, Zn2+।
तो अब यहाँ पर क्या करेगा, देखो Zn2 प्लस क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो पायरोफॉस्फेट जो अलग हुआ है ना, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। कौन, हम लोग बोलेंगे दूसरा मेटल आयन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, सेकंड मेटल आयन जिसको Zn2 प्लस बोलते हैं, which stabilizes the negative charges present on बीटा एंड गामा फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो पायरोफॉस्फेट होता है ना, ये पायरोफॉस्फेट क्या प्रोवाइड करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रोवाइड करेगा, हम लोग बोलेंगे ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो हम लोग बोलेंगे जो मेन डीएनए रेप्लिकेटिव एंजाइम, इसको बोलते हैं डीएनए पोल 3, ताकि क्या कर सके, डीएनए पोल 3 क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडास्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता चला जाए। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द पायरोफॉस्फेट जो बीटा एंड गामा जो है, जो पायरोफॉस्फेट है, वो एक्ट एज एनर्जी सोर्स इन मेकिंग द फॉस्फोडास्टर बॉन्ड एंड इनकमिंग, एंड हम लोग बोलेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ इनकमिंग डी एनटीपीज। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और हाउ द एक्सटेंशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस अकर फ्रॉम 3 प्राइम ओवेच ऑफ क्या चीज आरएनए प्राइमर। तो जितना भी मैं समझाया हूं वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि जो डीएनए पोल 3 होता है उसका पाम डोमेन में क्या होता है, एक्टिव साइट या कैटालाइटिक सेंटर होता है, जहां पर दो क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे डाइवेलेंट मेटल आयन प्रेजेंट होता है। एक को बोलते हैं Mg2+, एक को बोलते हैं Zn2+। ठीक है, Mg2+ क्या करता है, Mg2+ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे तीसरा कार्बन में जो OH ग्रुप है उसको अटैक करता है, और क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, 3 प्राइम ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन करता है, 3 प्राइम O- ऑक्सी एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब ये 3 प्राइम ऑक्सी एनायन क्या करेगा, जो इनकमिंग जो डीएनटीपीज होगा, DATP, DCTP, DTTP, DGTP, इसमें जो अल्फा फॉस्फेट होगा उसको अटैक करेगा। देखो यही मैंने लिखा है, अल्फा फॉस्फेट अटैक होगा, बीटा गामा अलग हो जाएगा, और क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडास्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, 3 प्राइम 5 प्राइम, मतलब 3 प्राइम COPOC, 3 प्राइम COPOC। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो अटैक करता है 3 प्राइम O- ऑक्सी एनायन, किसको, अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग डीएनटीपी, उसको हम लोग बोलते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यहाँ पर जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए, जैसा यहाँ पर फॉस्फोडास्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जैसा यहाँ पर फॉस्फोडास्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, सिमिलरली ये जो फॉस्फोडास्टर बॉन्ड जो मैं दिखाया हूँ ना, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म होगा, यहाँ पर भी क्या वही मैकेनिज्म होगा। सिमिलरली देखो, यहाँ पर जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बना होगा, यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म जैसा यहाँ हुआ था वैसे होगा, यहाँ पर भी देखो सेम मैकेनिज्म होगा, ये और ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडास्टर बॉन्ड बना ना, सेम ऐसे होगा। यहाँ पर भी क्या हम लोग बोलेंगे, सेम यही मैकेनिज्म के थ्रू क्या बनेगा, जैसा यहाँ बना फॉस्फोडास्टर बॉन्ड वैसा यहाँ पर भी बनेगा, जिसको मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाया हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉस्फोडास्टर बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनता है, तो याद रखना 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब 3 प्राइम COPOC 5 प्राइम, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोले क्या चीज, द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एप्लीकेशन, या हाउ द इलोंगेशन, सॉरी हाउ द एक्सटेंशन ऑफ न्यू डीएनए सिंथेसिस अकर फ्रॉम 3 प्राइम ओवेच ऑफ आरएनए प्राइमर, ये खत्म हो गया। ठीक है ना, तो मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें और भी डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो अलग अलग जो डोमेन है ना, उसका अलग अलग फंक्शन है, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा किसका, डीएनए पोल 3 का, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए ये हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया, डीएनए, ये केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टर्मिनेशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तब तक के लिए थैंक यू।